हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वेब पेज जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करते हैं। मेरा वीडियो बहुत ही शॉर्ट होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में मैं बहुत ही रियल सिनेरियो को मैं डिस्क्राइब करता हूँ अपने वीडियो में। आप मेरे वीडियो अगर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, आप मेरे वीडियो को सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे सारी बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इफेक्टिव वे में मैंने समझाया हुआ है। इस वीडियो में मैं वेब एपीआई के बारे में बताऊंगा। वेब एपीआई क्या होते हैं, कुछ प्री बिल्ड फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अपने कम्प्लेक्स वे में, अगर मैं लिखने जाऊँ, अगर कोई भी लिखने जाए कोड उसे, तो बहुत ही कम्प्लेक्स कोड लिखेगा, लेकिन वो प्री बिल्ड है जावास्क्रिप्ट में। वी कैन यूज़ दैट वन एंड वी कैन ईजिली अचीव आवर रिक्वायरमेंट ओवर देयर विद द हेल्प ऑफ दैट वेब एपीआईज। ओके, सो वेब एपीआई में क्या है, वेब एपीआई प्री बिल्ड फंक्शन है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल में देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री एपीआई। हमारे पास होते हैं, तो हिस्ट्री एपीआई का यूज़ करके, जैसे हिस्ट्री, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ इंपोर्ट नहीं करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो और वो आपको रिटर्न टाइप में कुछ वैल्यू देंगे या वो फंक्शनैलिटी आपको करके देंगे। जैसे हिस्ट्री डॉट गो, कितने पेज आपको आगे बढ़ना है। ये हिस्ट्री जो है आपको नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। नेविगेशन जैसे मैं होम पेज पे हूँ, मुझे अपने कोड में ऐसा कोड लिखना है कि वो रिडायरेक्ट होके जो मैंने पीछे वाला कोड खोला हुआ है, ठीक है, पीछे वाला पेज खोला हुआ था। जैसे मैंने पहले पेज मैंने लॉगिन पेज खोला हुआ था, फिर मैं होम पेज पे गया था, तो मैं अगर बैक करूँगा, फंक्शन लिखूँगा, तो वो बैक पे चला जाएगा। सेम एज हमारे पास स्टोरेज है, वर्कर एपीआई। स्टोरेज का मैं बताता हूँ, स्टोरेज कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज का हम रियल सिनेरियो पहले बताता हूँ कि रियल सिनेरियो क्या होता है। कि स्टोरेज, जैसे मैं मुझे एक एपीआई से मेरा डेटा आ रहा है, या मैं एक वैल्यू है जिसे मैं स्टोर करना चाहता हूँ, और उसे मैं कहीं भी अपने, जैसे मेरे पास अगर 12-15 अगर जेएस फाइल है, ठीक है, तो ना ही मुझे इंपोर्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पे, ना ही कोई फाइल को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है। जैसे हम किसी फाइल को अगर इंपोर्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, इंपोर्ट या रिक्वायर्ड करके, ठीक है, इंपोर्ट डॉट ऐसे लिखते हैं, फिर उसे कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमें उसे नहीं करना है। मैं डायरेक्टली उस लोकल स्टोरेज का यूज करके, जो हमारा ग्लोबल स्टोरेज होता है वेबसाइट का स्टोरेज, ठीक है, यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी लोकल स्टोरेज में मेरा ये डोमेन है, यहाँ पे कुछ पड़ा नहीं हुआ है। तो लोकल स्टोरेज बेसिकली क्या करता है, स्टोर वैल्यू करता है आपका की वैल्यू पेयर में। लोकल स्टोरेज डॉट हम कैसे सेट कर सकते हैं वहाँ पे लोकल स्टोरेज में वैल्यू। सपोज करो मेरे पास टोकन एपीआई है, टोकन वैल्यू है, टोकन वैल्यू मैंने सेट किया आई एम ग्लोबल वैल्यू। ओके, तो क्या होगा कि आप देखोगे यहाँ पे आपका एक टोकन वैल्यू मिल जाएगा। सॉरी, हमने सेट आइटम किया, गेट आइटम, सेट आइटम। तो आप देखोगे एक टोकन वैल्यू मिल गया। और गेट आइटम से हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी कोड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मुझे यूज़ करना है, मैंने फंक्शन लिखा फंक्शन डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, और उस फंक्शन को मैंने सपोज कर ये पे कॉल कर दिया। मैं एक सीनियर बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो इस वैल्यू को। और मैंने लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करके मैंने टोकन का वैल्यू को रिट्रीव किया। तो आप अपने, मैंने कंसोल कराया, तो कंसोल में आप देख सकते हो उसको रिडायरेक्ट होगा वो लोकल स्टोरेज गेट वैल्यू सेव होगा कि लोकल स्टोरेज गेट आइटम, ओ सॉरी, कंसोल कराना है, कंसोल डॉट लॉग
ठीक है। तो आप ऐसे इसको गेट कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हो ऐसे। ये ग्लोबल, आपका ग्लोबल मीन्स आपका स्टोरेज में ये ग्लोबली डिफाइन हो चुका है ये वैल्यू की वैल्यू पेयर में। तो आप उसे की नाम से जहाँ पे कॉल करोगे वो आपको फेच करके वो डेटा दे देगा, ठीक है। और जियो लोकेशन कैसे हम यूज करते हैं, हमारे पास जियो लोकेशन भी है। तो जियो लोकेशन के लिए सपोज करो आपको नेविगेटर होता है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट करंट पोजीशन में आपने मेरे गेट वैल्यू आपने पास कर दिया, और ये जो गेट वैल्यू है आपको पोजीशन देगा, ठीक है। ये जो मैंने पास किया हुआ है वो कॉल बैक फंक्शन है, रिटर्न टाइप अपने पोजीशन एक ऑब्जेक्ट देता है। मैं दिखाता हूँ पोजीशन, और इस पोजीशन को मैंने कॉल करा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉल करने की मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे बातें अपनी वैल्यू पे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। और आप देख रहे हो कि ये जियो लोकेशन में इसने दे दिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो जैसे हमने एक यूज़र के लोकेशन को गेट करना है, उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट दिखानी है अपने एप्लीकेशन की, ठीक है। फ़िल्टर करके देने हैं प्रोडक्ट को, या उसके लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मल्टी लैंग्वेज पर्पज़ के लिए हम जियो लोकेशन का यूज कर सकते हैं। और हमारे पास जियो लोकेशन हो गया। वेब वर्कर सेम चीज़, सेम आपको वेब वर्कर में क्या होता है कि कुछ एक प्री डिफाइंड फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेट प्री डिफाइंड। इस वेब वर्कर का यूज करके हम एक फंक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं, वो बैकएंड आपको बैकग्राउंड में वो रन करते रहेगा, ठीक है। न्यू वर्कर, ठीक। ऐसे वेब वर्कर को हम कॉल कर सकते हैं। वेब वर्कर आपको जो है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ ये सिनेरियो का, तो वेब वर्कर हम यूज़ कर सकते हैं आपका, जैसे मैंने चैट इम्प्लीमेंट किया हुआ था, तो चैट में हम वेब वर्कर का यूज़ कर सकते हैं। तो वेब वर्कर में क्या कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन को लिखकर उसे कह सकते हैं कि आप रन करो बैकग्राउंड में, आप एक कंटिन्यूस रन करो। और जैसे चैट में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे किसी ने, मैंने हाई लिखकर सेंड किया हुआ है, और उधर से रिप्लाई को फेच करने के लिए हम वेब वर्कर लगा सकते हैं। जैसे ही मेरे एपीआई में वैल्यू है या उस सर्वर पे वैल्यू है, तो वेब वर्कर में एपीआई कॉल लगा सकता हूँ कि वो जैसे वैल्यू आएगा वो फेच करके मुझे दे देगा, ठीक है। तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वेब एपीआई में जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्री बिल्ड फंक्शन होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने बताया वेब वर्कर का, वेब एपीआईज कैसे यूज कर सकते हैं उन रिक्वायरमेंट पे, आप अपने रिक्वायरमेंट पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा वेब एपीआई इन द जावास्क्रिप्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू।